Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a particle moves so that its position vector is given by r is equal to cos omega t x cap plus sin omega t y cap, where omega is the constant. Which of the following is true? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका ट्रू है ये बताना है. ऑलराइट, वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस. आपने यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन किए हुए हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर गिवन कर रखे हैं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन बताना है. ठीक है, तो ये तो आपका काइनेमेटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, काइनेमेटिक्स भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. ठीक है, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन लिख लीजिए. देखिए एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे तो वेलोसिटी तो ऑब्वियसली इसमें आ ही जाएगा. ठीक है, तो एक्सेलरेशन लिख लीजिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. ऑलराइट, देखिए पार्टिकल मूव्स सो दैट इस पोजीशन वेक्टर, पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर क्वेश्चन में गिवन कर रखे हैं कितना, cos ओमेगा टी एक्स कैप को चलिए मैं आई कैप लिख लेता हूँ. ठीक है, बेटर नोटेशन है. sin ओमेगा टी वाई कैप, सॉरी sin ओमेगा टी वाई कैप को मैं जे कैप लिख लेता, कुछ भी लिख लीजिए, दोनों आंसर का मतलब सेम है. ठीक है, एक्स कैप को हम आई कैप भी लिख सकते हैं. ठीक है, या फिर ई एक्स कैप भी लिख सकते हैं. तीनों ही नोटेशन आपके यहाँ पर यूज होते हैं. ठीक है, आई कैप भी बोल सकते हैं या फिर एक्स कैप भी बोल सकते हैं. ये तीनों नोटेशन, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ये तीनों नोटेशन ही आपके यूज होते हैं. तो आपको आर वेक्टर क्वेश्चन में गिवन क्या हुआ है. ठीक है, आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन बताना है. तो देखिए बच्चों, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. ठीक है, तो डी आर बाई डी टी के इक्वल हो जाएगा. इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए. कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है आपका, माइनस साइन ओमेगा टी. ठीक है, तो चैन रूल से ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक ओमेगा आपका इधर आ जाएगा, तो मैंने ओमेगा आपके यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, ये टर्म आपकी आई कैप हो जाएगी. साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है आपका, कॉस ओमेगा टी. चैन रूल से अगेन ओमेगा इधर आ जाएगा. ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका जे कैप हो जाएगा. दिस इज द वेलोसिटी. एक्सेलरेशन देखिए कितना होगा. एक्सेलरेशन के लिए देखिए आप क्या करेंगे, ओमेगा कांस्टेंट है, माइनस ओमेगा कांस्टेंट है, बेसिकली इसको बाहर लेके आगे साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना होगा आपका, ओमेगा टाइम्स आपका कॉस ओमेगा टी, ये टर्म हो जाएगी. आई कैप यूनिट वेक्टर है, कांस्टेंट है, तो ये भी बाहर आ जाएगा. ठीक है, प्लस यहाँ से ओमेगा आपका कांस्टेंट है, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा आपका, माइनस साइन ओमेगा टी. ठीक है, जे कैप भी कांस्टेंट है, ओमेगा टी का चैन से करेंगे तो एक ओमेगा और आ जाएगा, तो ये आ जाएगा. तो यहाँ पर से देखिए बच्चों, एक्सेलेशन को क्या लिखा जा सकता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई कैप. ठीक है, और यहाँ से आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे कैप, ये लिखा जा सकता है. या फिर इसको और अच्छे से ऐसे लिखा सकता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर लो. ठीक है, कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, ये लिखा जा सकता है. ठीक है, ये आपका आ जाएगा. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, ये तो आपका आर वेक्टर है. दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन. ठीक है, वेलोसिटी आपकी ये है, दिस इज द वेलोसिटी. इसको लिख लीजिए माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप. ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी वेक्टर हो गया. ठीक है, इसको इक्वेशन टू बोल दीजिए, और दिस इज इक्वेशन थ्री. ये आपका इक्वेशन थ्री हो जाएगा. दिस इज माई इक्वेशन थ्री. ठीक है, ये आपकी इक्वेशन टू बोल दीजिए. तो अपने पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन तीनों ही फाइंड आउट करके बता दिया. ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है. वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर. ठीक है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है. परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, देखिए परपेंडिकुलर का मतलब होता है, देखिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर, तो वी डॉट आर भी आपका जीरो होना चाहिए. होगा, बिल्कुल नहीं होगा. ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, चलिए ट्राई करके देख लेते हैं. ठीक है, ऐसे तो इन दोनों को वी डॉट आर अगर हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए कॉस ओमेगा टी. ठीक है, आई से आई टर्म होगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये टर्म यहाँ पर आपकी इतनी आ जाएगी. ठीक है, प्लस आपका साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर से आपका ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसको करूंगा तो ये आपका ओमेगा टाइम्स साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी. आर डॉट बी, ये टर्म तो बच्चों आपकी जीरो के इक्वल आगे चलिए, दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, जीरो ही आ रही ना, वी डॉट आर माइनस ओमेगा. ठीक है बच्चों, जीरो ऑब्वियसली जीरो ही आएगी. ठीक है, एक साइड अल्टरनेट प्लस है, एक साइड माइनस है, तो वो तो जीरो होना ही है. ठीक है, तो वी डॉट आर तो जीरो आ गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. अब एक्सेलरेशन और आर का देखना है, ए डॉट आर का देखना है, ये टर्म आपकी नॉन जीरो होनी चाहिए. ठीक है, ये टर्म आपकी क्या होगी, आपकी नॉन जीरो होनी चाहिए. ए डॉट आर करूंगा तो देखिए बच्चों, आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, कॉस ओमेगा टी. यहाँ पर आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, कॉस ओमेगा टी, तो ये तो कॉस क्यूब में आ जाएगा. जे कैप का कोफिशिएंट क्या है, साइन ओमेगा टी, यहाँ पर कितना है, साइन ओमेगा टी. ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कितना, सॉरी, एक ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये तो ऐड होके आपका वन के इक्वल आएगा. तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता. तो ये वाली कंडीशन, वेलोसिटी परपेंडिकुलर है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं, यहाँ पर बोथ लिखा है, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया. बी पे लिखा है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल टू आर. ठीक है, ये भी कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाएगी. वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल टू आर बोल रखा है, लेकिन वेलोसिटी और पोजीशन तो क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तभी तो डॉट प्रोडक्ट जीरो है. तो ये वाली सिचुएशन भी क्या हो जाएगी आपकी, रॉन्ग हो जाएगी. ठीक है, बोथ पैरेलल नहीं होंगे. ठीक है, सी पर लिखा है वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर थी, हमने चेक कर लिया. एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन,
ये स्टेटमेंट भी बच्चों बिल्कुल करेक्ट है। कैसे करेक्ट है देखिए बच्चों, यहाँ पर से मैं देखिए एक्सेलेशन को क्या लिख सकता हूँ, एक्सेलेशन देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये टर्म लिख लीजिए, कॉस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, ये तो आपका आर ही वेक्टर है ना बेसिकली। तो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, मैं यहाँ पर से लिख सकता हूँ आर क्या आपका रेडियल वेक्टर। देखिए रेडियल वेक्टर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इसकी डायरेक्शन ऐसे आर की बाहर की तरफ है, तो एक्सेलेशन माइनस आर है, माइनस आर क्या होगा, इनवर्ड की तरफ होगा। तो आर अगर बाहर को है तो एक्सेलेशन माइनस आ गया, तो उसका मतलब वो अंदर की तरफ होगा। तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पे लिखा है एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। क्योंकि देखिए जो पोजीशन है वो तो बाहर की तरफ आ रही है, और एक्सेलेरेशन क्या आएगा आपका अंदर की तरफ आएगा। देखिए cos ओमेगा टी प्लस sin ओमेगा टी, अगर हम इसके पैरामीटर के क्वेश्चन देखें ना, तो देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं, अगर आपने देखिए कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा तो आप इसको ऐसे लिखते हैं आर ई की पावर ओमेगा आई की, ये आपका ऐसे लिखा जा सकता है जेड ये के कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। और ये आपका कहाँ को जा रहा है, अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में लिखूं, तो इट इज पॉइंटिंग आउटवर्ड, ये रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, क्या जा रहा है आपका, रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि पोजीशन वेक्टर आपका रेडियली आउटवर्ड है, और एक्सेलेरेशन क्या होगा आपका, रेडियली इनवर्ड होगा, यानी कि टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। डी पे लिखा वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, ठीक है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर है, बिल्कुल ट्रू है, ये वाला तो देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। एंड एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग है, एक्सेलेरेशन डायरेक्टेड अवे नहीं है, एक्सेलेरेशन टुवर्ड्स द ओरिजिन है, ठीक है। उससे पहले वाले स्टेटमेंट में हमने देखा था ना कि माइनस साइन क्या बता रहा है आपको, माइनस साइन यही तो बता रहा है, ठीक है, कि ये क्या है, टुवर्ड्स है, ठीक है। तो ये अवे नहीं हो सकता, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। पोजीशन डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द होगी, लेकिन एक्सेलेरेशन टुवर्ड्स होगा, तो डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सर में, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑलराइट, इस तरीके से हम क्या करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर से सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो दिस वुड बी द आंसर। तो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।